हूं, ये सवाल मन में है कि क्या स्थानीय लोग अगर होते तो क्या वो अपनी गाड़ियों को इस तरह से नुकसान में लाते? अगर आस पड़ोस के भी लोग होंगे तो क्या उनकी गाड़ियों को वो इस तरह से तोड़ सकते थे? बिल्कुल नहीं है। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की कम से कम गाड़ी तो नहीं तोड़ेगा, और वो अपने इलाके में कोई भी आदमी अपने घर में तो बवाल नहीं करता है। और आम लोग कहते रहे कि ये बाहर के लोग हैं, दूर के मोहल्लों से आए हैं, ये अपने आप जुट गए। हालांकि इस बात से नकारा नहीं जा सकता है। मैं इस बात को 100% अपने रिपोर्टिंग अनुभव से कह रहा हूं कि इसके पीछे उकसाने वाले लोग मौजूद थे। छोटे छोटे कम उम्र के लड़के थे, 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल, मुंह पे नकाब बांधे हुए पत्थर चलाए जा रहे। पुलिस के सामने पुलिस कह रही है आपका करियर बर्बाद होगा, पत्थर चला रहे हैं। पुलिस कह रही है आपका जीवन बर्बाद होगा, पत्थर चला रहे हैं। तो इसका मतलब उनके मन में वो जहर भरा गया, उनके मन में वो डर भरा गया, उनके मन में उनको उकसाया गया, और उसके बाद वो भीड़ पहुंची और वो कॉन्स्पिरेटर जाहिर तौर पर। ये देखिए, मैं एक गली और दिखा दे रहा हूं जो अभी तक आपने कैमरे पर नहीं देखी है। ये गली देखिए, इस गली का हाल अंकित दिखाते जाइए। ये गली देखिए, ईंटों पत्थरों से भरी हुई गलियां। ये देखिए, मुझे इस बात को कहने में गुरेज नहीं है कि कब कहां से पत्थर अभी भी आ जाए। मैं इस बात से मना नहीं कर सकता हूं। मन में डर है, लोग घरों में अब छुप गए हैं, भीड़ कहां चली गई पता नहीं। लेकिन वो देखिए, यहां पर अगर इस साइज के ईंटें आकर अगर किसी को लगेंगे तो उसकी प्राण लीला तो समाप्त हो जानी है, उसका बचने का कोई उपाय नहीं। ये देखिए, यहां पे दिखाता हूं मैं। ये देखिए जिस चीज के सबूत मैं दिखाना चाह रहा था। रुकिए अंकित, ये देखिए सबूत हमने पहला एक दिखाया। जी, मैं दूसरा सबूत दिखा रहा हूं। देखिए दूसरा सबूत, ये देखिए, इन बोरों में भर भर के देखिए ईंटें लाए गए थे। ये सबूत हैं यहाँ के। ये देखिए, वो देखिए आखिरी गली में, वहां तक। मैं आगे जाने से गुरेज करूंगा क्योंकि हर चीज तस्वीर पर नहीं दिखाई जा सकती है जिससे कि लोगों के मन में दुर्भाव हो। लेकिन ये देखिए अंकित, हमारे कैमरामैन ने इशारा किया, उनकी नजर गई। ये देखिए कंस्ट्रक्शन साइट में पत्थर देखिए, ये पत्थर देखिए, हजारों की संख्या में ईंटें पत्थर तोड़कर यहां पर तैयारी की गई हैं। बोतलें हैं यहां पर, और ये देखिए यहां ईंट उखाड़ा गया। ये देखिए अंकित, जरा फ्रेम खोलिएगा। अंकित ये फ्रेम खोलिएगा। ये देखिए, ये पत्थरों को यहां से ईंटा तोड़ा गया है। पुलिस पर पत्थर चलाने के लिए इन ईंटों को तोड़ा गया है। देखिए ताजे निशान है तोड़ने के। ये देखिए इन पत्थरों को तोड़ा जा रहा है। तो ये इसका मकसद साफ है कि कैसे तैयारी की गई, क्या किया गया, जो कुछ है सबके सामने है। और ये तस्वीर जो है ये बताती है कि यहाँ पर क्या करने की कोशिश जो है वो की गई है। मैं आपको दिखा दूं, और मैं एक बार आपको पीछे मोड़ के दिखा देता हूं, क्योंकि तस्वीर जो है वो झूठ नहीं बोलती है। मैं इस गली से नीचे उतर रहा हूं। ये चूंकि कोट इलाका है, एक टीले जैसा इलाका है, ऊंचा इलाका है, बीच बीच में यहाँ पर ऊंचा स्थित। ये आने जाने के लिए कई जगहों पर गलियों में सीढ़ियां बनी हुई हैं। अब आप देखिए वो लोग कौन थे जिन्होंने धार्मिक स्थान पर भी गुरेज नहीं किया। देखिए ये संभल की शाही मस्जिद की ओर जाने वाली सीढ़ियां हैं। ये देखिए, यहाँ देखिए, ये सदर साहब जो हैं अपील कर रहे हैं कि जाइए, हम हैं, कोर्ट का आदेश से सर्वे हो रहा है, और वो लोग यहाँ पत्थर बरसा रहे हैं। और कुछ लोग थे, मुश्किल से 1 दर्जन, 2 दर्जन, 3 दर्जन रहे होंगे, मोहल्ले के नहीं थे, लेकिन वो आए, प्लानिंग के तहत आए। और ये देखिए ईंटें देखिए, ये ईंटें देखिए, ये जिनके सर पे पड़ेंगे उनका बचना नामुमकिन है, उनकी खोपड़ी फटना जो है तय है। तो इस तरह से पत्थर जो है वो चलाए गए, और ये हालात जो है इस इलाके में थे। लेकिन फिलहाल सन्नाटा पसरा हुआ है जगह जगह। अब हर चौक नुक्कड़ पर जो है अब वो पुलिस ने जो है उसे अपने नियंत्रण में ले लिया है। लेकिन पिछले 2-2.5 घंटे से हम लगातार लाइव हैं इस इलाके से, और हमने आपको हर एक तस्वीर दिखाई है, पत्थर चलाने की, पुलिस वालों के चोटिल होने की, गाड़ियों को जलाने की, नुकसान पहुंचाने की, कानून व्यवस्था को चुनौती देने की। देखिए गाड़ियां यहां भी टूटी हैं दूर तक। एक चीज तो बिल्कुल साफ है कि उपद्रवियों को एक बहुत क्लियर मैसेज दे दिया गया है पुलिस प्रशासन की ओर से। जिस वक्त आप तस्वीरें दिखा रहे थे, एसपी साहब जब बात कर रहे थे कि नहीं साहब सर्वे नहीं रुकेगा, और फिर उसके बाद जिस तरह से पुलिस ने सारी भीड़ को मैनेज किया, जिस तरह से अब हिरासत में लिया जा रहा है, बहुत क्लियर कर दिया पुलिस प्रशासन ने उत्तर प्रदेश के कि इस तरह से उपद्रवी अपनी शर्तों पर पत्थरबाजी करके कुछ भी नहीं मनवा पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बता दूं कि जब भीड़ थी तो भीड़ से कुछ 3-4 लोग निकल कर आए जी, और वो पुलिस को सलाह दे रहे हैं कि आप पीछे हट जाइए, हम समझाएंगे। पुलिस के एसपी, यहाँ के जिले के सूबे के एसपी कहते हैं
हम पुलिस वाले हैं, हमारा काम है कानून व्यवस्था संभालना, और आप हमें सिखा रहे हैं कि हम पीछे हट जाओ और आप भीड़ संभालेंगे। ये कहां का कानून हुआ? तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात जो है वो करने की कोशिश जो हुई, उससे पुलिस जैसे ही सर्वे की टीम निकली है उसके बाद पुलिस ने जो एक्शन लिया है, आप देखिए दुकानें बंद, बाजार बंद। अब आपको गली में एक तिनका जो है एक आदमी नजर नहीं आएगा सिवाय पत्थरों के, बिखरी हुई चप्पलों के और एक पसरे हुए सन्नाटे की, जो ये दिखाता है कि कैसे कानून का मखौल उड़ाने की कोशिश की। लेकिन आम लोग जो हैं वो अपने दरवाजों में बंद हैं। आम लोग इस तमाशे को, इस उपद्रव को, इस बवाल को देखकर हैरान होते रहे कि आखिर ये भीड़ कहां से चली आई। हम जब वर्षों से यहां पर शांति से रह रहे हैं तो ये भीड़ कौन थी जिसने कानून व्यवस्था को जो है हाथ में लिया। तो कुल मिलाकर अब इस पूरे इलाके में जहां पर हम टहल रहे हैं, ये आपको दिखा दूं, मोहल्ला एक बार दिखा दूं, ये डाक खाना रोड निकट जामा मस्जिद मोहल्ला कोट गरबी। तो ये जो पूरा रास्ता है यहां से जो शुरू होता है और जिस तरफ आगे मस्जिद का इलाका जाता है और जहां पर पूरा बवाल हुआ, ये सीधी रोड जो है इसे कोट गरबी का इलाका कहते हैं और मस्जिद के सामने का इलाका कोट कहा जाता है। मस्जिद जो का हिस्सा है वो एक ऊंचे टीले पर मौजूद है और बाकी इलाका थोड़ा सा निचला हिस्सा है। और यहां पर जिस तरीके का बवाल उत्पन्न किया गया, जिस तरह की स्थितियां पैदा की गई, वो जाहिर तौर पर अब सवाल खड़े कर रही हैं कि कौन था वो षड्यंत्रकारी, कौन था वो कॉन्स्पिरेटर जिसने ये सब रचा और मुट्ठी भर युवाओं को उकसाकर उन्हें जो है इस तरह की हरकतों को करने पर अंजाम दिया। पुलिस वालों पर हमले, पुलिस की गाड़ियां, मैंने देखा था कि कैसे पुलिस की गाड़ी की एक सीओ की गाड़ी क्या कर रहे थे, अचानक से ढेर सारे पूरे पत्थर देश बरसने से लगे। देखी, पुलिस की इन्होंने गाड़ियों में आगजनी कर दी। और वो इतना भीड़भाड़ वाला बस्ती वाला इलाका, अगर एक घर तक आग पहुंच जाए तो दूसरे घर में पहुंचने में जरा भी वक्त ना लगे, कितने लोगों की जान पर बात आ जाती। तो ये सिर्फ पुलिस के खिलाफ ही नहीं था, ये जो कर रहे थे उपद्रवी, ये जो पत्थरबाज जो कर रहे थे, वो आम लोगों की भी जान उन्होंने जोखिम में डाली। तो अब आप लगातार नजर बनाए रखिए गौरव, आपके जरिए एक एक तस्वीर आगे भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे और बहुत ख्याल रखिए आप और आपके कैमरामैन। आपकी जाबाज रिपोर्टिंग आज पूरी देश देख रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन संभल के हालात पर नजर लगातार बनी हुई है। एक एक तस्वीर टाइम्स नाउ भारत आप तक पहुंचाए।